भारत जोड़ो यात्रा आप निकालिए, कौन मना करता है, पर आप सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालिए। वो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं है मोदी जी, उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और वो ग्रुप 20 देशों के चेयरमैन हैं। और ये एक सीएम होने के नाते कहते हैं साहब वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे मेरे भाई, वो 20 देशों का हाल देखिए जिन्होंने उनको चेयरमैन बनाया अपना। कहते हैं अन्ना हजारे साहब जी की निगहबान में ये आए थे। अन्ना हजारे साहब जी की निगाह में कई नेता आए थे, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, आपके शशि भूषण, और क्या नाम है अपने मनीष सिसोदिया। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताता हूँ भाइयों, मनीष सिसोदिया पहले पत्रकार थे, पहले पत्रकार बने, फिर नेता बने, फिर एजुकेशन मिनिस्टर बने, फिर आबकारी मिनिस्टर बने, और आज जेल में पड़े हुए हैं। वहाँ से कह रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरे तो देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है भाई। आप ये बताइए, दिल्ली का एक सीएम है कौन? अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के एक सीएम है ये। और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ग्रुप 20 देशों के चेयरमैन हैं। वो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं है मोदी जी, उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और वो ग्रुप 20 देशों के चेयरमैन हैं। और ये एक सीएम होने के नाते कहते हैं साहब वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे मेरे भाई, वो 20 देशों का हाल देखिए जिन्होंने उनको चेयरमैन बनाया अपना। चेयरमैन बनना कोई मामूली बात है, वो भी 20 ग्रुप देश का। और आपको मालूम होगा सितंबर अक्टूबर के बाद वो बाहर के जितने भी डेलीगेशन हैं हिंदुस्तान में आपके आ रहे हैं। किसके बुलावे पे? केजरीवाल जी के बुलावे पे नहीं आ रहे हैं, मोदी जी के बुलावे पे आ रहे हैं। 23 तारीख को पूरा विपक्षी दल बिहार में इकट्ठा हो रहा पटना में, और मुहिम चलाएगा देश बचाओ मोदी हटाओ। देखो जी, देश तो मेरा बचा हुआ है, देश के ऊपर फिलहाल जब तक मोदी जी है किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और जो पाकिस्तान ने खतरा किया था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी मोदी जी ने दिया था, और इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा जवाब नहीं दिया था। आपको भी मालूम होगा, जब भी हमारे बॉर्डर पे सैनिक शहीद होते थे तो उनकी बॉडी को फुटबॉल बना के खेला जाता था। हमने कई बार देखा तो हमारी आंखों से आंसू गिरते थे कि हे भगवान। विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है। विपक्ष तो हमेशा कोई ना कोई सबूत मांगता रहता है, उनको तो अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है। एक विपक्षी नेता, मैं उसका नाम लेके उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इंग्लैंड में जाता है। एक विपक्षी नेता इंग्लैंड में जाता है और इंग्लैंड में जाने के बाद कहता है अरे भैया हम क्या बताएं, हम पार्लियामेंट में जाते हैं और जब भी बोलते हैं तो हमारा माइक ही बंद कर दिया जाता है, वहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे भैया मेरे, आप और आपका परिवार तो हमेशा लोकतंत्र को जोकतंत्र समझता रहा, और सत्ता के गलियारों में बैठ के आप सत्ता के साथ खेलते रहे। अगर आप चाहते तो आज देश के अंदर कोई भी एजुकेशन व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। देश के अंदर हेल्थ के मामले में आज हमारे जो डॉक्टर पढ़े लिखे जो बाहर जाते हैं सर्विस देने के लिए, वो बाहर नहीं जाते। आज हमारे देश की इकोनॉमिक व्यवस्था कहाँ है ये हर आदमी जानता है। इसीलिए मैं उन साहिबान को समझाना चाहता हूँ, और अब क्या समझाऊँगा भाई मेरे, अब तो आपको कोर्ट ने खुद ही सज़ा दे दी है, और आपको लोकसभा चेयरमैन साहब जी ने खुद ही कहा यू गो ऑन द पार्लियामेंट सर, आप पार्लियामेंट से जाइए। अब पार्लियामेंट में आपको 2 साल की सज़ा हो गई है। ऐसी बौखलाहट में विदेश जा करके बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। नहीं जी नहीं, वो उन्होंने पार्लियामेंट में रहते हुए बोला था कि साहब मेरी आवाज़ सुनी नहीं जाती, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद वो अभी मैंने सुना अमेरिका गए हुए हैं, तो आजकल वो अमेरिका में अभी वो जो बाइडेन है ना, वहाँ पे ऊपर अपना प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो उनके साथ वो जरा एजुकेशन वो वार्तालाप भी कर रहे हैं, साथ में वो ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम अमेरिका की डेमोक्रेसी को इंडिया में लाएं, और प्रेसिडेंट रेगुलेशन अपनी इंडिया में होना चाहिए।
प्रधानमंत्री से तो वो आज ही जा चुके हैं। आपको मालूम होगा, आज से 20-25 साल पहले की बात है, एक रेगुलेशन ऐसा लाया जा रहा था कि जो अमेरिका के अंदर रेगुलेशन है ना, प्रेसिडेंट रेगुलेशन, वो हमारी कंट्री में लागू हो। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, अब जब तक भाजपा की गवर्नमेंट है सेंटर में, आप लोकतंत्र को जोकतंत्र नहीं बना सकते। आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, अरे मेरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा आप निकालिए, कौन मना करता है, पर आप सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालिए। आपकी कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर भाग गए, कपिल सिब्बल जी वो कांग्रेस से बाहर हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो मध्य प्रदेश चले गए, और सचिन पायलट जी राजस्थान में कहते हैं, साहब अगर हमको सीएम नहीं बनाएंगे तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे। तो भैया इतना जुल्म कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं पे हो रहा है, और क्या चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहन आपका और मीडिया भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए इन्होंने, क्या लगता है, सहमत है इनकी बात से? जो इन्होंने बात कही है उससे बस एक ही चीज़ पता चली है कि जो भाग गए वो भाग ही गए। उनका आना ना तो हमारे लिए तंदुरुस्त है ना किसी और के लिए। अपने लिए बस बीजेपी ओके है, ओके है, ओके है, इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता। सवाल क्या था आपका? सवाल यही था हमारा कि क्या लगता है 2024 में कौन सी तस्वीर बदलेगी? देखिए 2024 में कोई तस्वीर नहीं बदलेगी, जो तस्वीर है वही तस्वीर चलेगी। मोदी जी हमारे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, ऐसा नेता दोबारा नहीं मिलने वाला। हमें बहुत तपस्या किया था हिंदुस्तान के लोगों ने, जब जाके ये नेता हमें मिले हैं, तो हम इनको तो छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी जब तक रहेंगे और जब तक चाहेंगे वो उनको हम प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे और बार बार उन्हें वोट देंगे, क्योंकि हमारा जी नहीं भर रहा है कि ये हम इन्हें छोड़ दें। मोदी जी को जी नहीं भर रहा है। देखिए लोगों का प्रेम देख लीजिए कितना है, कह रहे हैं कि जी नहीं भर रहा है। हाँ, एक हमारे देश के राहुल गांधी जी हैं, उनकी तो बात ही अलग है। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। वो कहते हैं जाके अमेरिका में कि भारत का मुसलमान असुरक्षित है। क्या कोई यहाँ पे भाई है जो बता सकता है भारत का मुसलमान असुरक्षित है? जितना हिंदू फल फूल रहा है उतना मुसलमान फल फूल रहा है, जितना मुसलमान फल फूल रहा है उतना सिख फल फूल रहा है, हर कौम फल फूल रही है। तो राहुल गांधी जी ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि ये मुसलमान विरोधी हैं? कोई भी चीज़ मुझे उठा के दिखा दो पत्रकार महोदय कि मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ किया हो, कोई भी काम, एक काम, ऐसा कोई काम हो जो कि मुसलमानों के खिलाफ। तो ऐसा राहुल गांधी जी क्यों प्रोपेगेंडा चलाते हैं जाके बाहर कि मोदी जी मुसलमान विरोधी हैं, मोदी जी ने गोधरा कांड कराया, मोदी जी दंगे कराते हैं, ऐसा क्यों गुमराह कर रहे हैं देश के लोगों को? मेरा आपके माध्यम से सवाल है राहुल गांधी से, क्या ये चीज़ का जवाब देंगे? तो देखिए लोगों की राय यही थी बीजेपी को लेकर के कि कितना वो मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो आपने देख ही लिया। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन निकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।